हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों साथियों, मैं आप सभी का ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको मैं एक्सप्लेन ये कर देता हूँ, मैं बताने क्या वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न बैंक सत्र 2020-21 विषय गणित कक्षा 9वीं। हम महत्वपूर्ण प्रश्न का एक सार लेकर आए हैं जिसमें आपको हम ये भी समझाने वाले हैं कौन से चैप्टर में से कौन से हटाए गए हैं और कौन से कितने नंबर के आने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए एक महत्वपूर्ण वीडियो मैथमेटिक्स कक्षा 9वीं का लेकर आए हैं, जो कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कोविड की वजह से जारी किया गया है, जिसमें बहुत कम से कम आपको प्रश्न दिए गए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अब हमें इसमें बताया गया है पहले वाले हर चैप्टर को जब कवर करवाने वाला हूं तो मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से किस में से कितने एक एक अंक के आने वाले हैं। तो पहले हम 30 अंक के ब्रिज कोर्स के बारे में कवर करेंगे, जितना कि ज़्यादा लेंथी यदि वीडियो नहीं हुआ तो सारे के सारे मैं आज वैकल्पिक प्रश्न आपको कवर करवा देता हूं, ठीक है। या फिर यदि लेंथी होता है तो 2 पार्ट में हम इस वीडियो को बना लेंगे। तो दोस्तों अभी अब ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधा का सीधा विकल्प पे आता हूँ, जो कि एक एक नंबर की जोड़ियाँ हैं। आपकी जोड़ियों को मैं एक्सप्लेन करके बता देता हूँ और उसके आंसर भी आपको नीचे दिए गए हैं। तो पहले वाले विकल्प का आंसर रहेगा आपका 20, क्योंकि 4 और 5 का यदि हम गुणा करते हैं तो ये होता है -5 इंटू -4, जो कि 2 माइनस माइनस की संख्या है। माइनस माइनस का अंदर गुणा किया तो प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा 20। इसी प्रकार दूसरा वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 गुणित भुजा। 4 गुणित भुजा मतलब 4 इंटू ए कर सकते हैं, क्योंकि यदि एक वर्ग बनाते हैं तो वर्ग किसी का भी परिमाप निकालते हैं तो सीधी सीधी भाषा में बोलते हैं जोड़ते हैं, और वर्ग में 4 भुजा होती है तो चारों भुजा को जोड़ सकते हैं। यहाँ पर -6 प्लस का 21, यदि -6 और प्लस का 21 में से 6 को हमने घटा दिया तो कितना आता है इसका आंसर। इसका आंसर आ जाता है आपका ए वाला ऑप्शन आपका माफ़ करना, इसमें से घटा देते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर आपका रहेगा ई वाला 15 इसका रहेगा। अर्धगोले का आयतन तो ये तो फार्मूला याद होना चाहिए, तो इसका आएगा 2/3 पाई आर का क्यूब। और इसका जब एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं 1/2 प्लस 1/2, दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आया 2 और 1 प्लस 1 तो 2, 2/2 तो कितना होगा इसका एक आंसर आपका सही रहेगा। अगले वाले विकल्प की तरफ चलते हैं। तो ये आपकी दो प्रायिकता, हम प्रायिकता के बारे में आपने पढ़ा है कि दो प्रायिकताओं का योग सदैव 1 होता है और प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में होता है। तो इसका आंसर ये रहेगा, होने की और ना होने की प्रायिकता जोड़ दी। वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा का स्क्वायर होता है। 3/4 इंटू 8, तो इसको 4 से 2 बार काट सकते हैं तो 2 बार, तो और 3 दोनों क्या हो जाएगा 6, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 6। माइनस का 12 और प्लस का 8, बड़ी संख्या कहाँ की है माइनस की, तो बड़ी संख्या माइनस की, तो इसका आंसर आएगा आपका -4। और घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन होता है LBH, लेंथ ब्रीथ हाइट, यानी लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अगली वाली जोड़ी की तरफ हम बढ़ते हैं। इसके आंसर भी दिए हैं लेकिन आपके सामने मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 40% को 40/100 लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी कभी हम प्रतिशत का निशान हटाते हैं तो उसके बटे में हम क्या लिख सकते हैं 100। 30% होता तो 30/100 हो जाता। त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का जब परिमाप निकाला जाता है तो तीनों भुजाओं को जोड़ दिया जाता है। एक ट्रायंगल है, यदि 2 2 2, त्रिभुज से नहीं किसी भी वर्ग चतुर्भुज आयत किसी का भी परिमाप निकालते सारी भुजाओं को जोड़ दी। 3 गुणित 1 भुजा ऐसा भी लिख सकते हैं, तो सारी की सारी भुजाओं को जोड़ सकते हैं। उस कंडीशन में लिख सकते हैं 3 गुणित ए, जब वो सम बाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है। इसको 3 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा ये 12 बार। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका ए वाला ऑप्शन सही रहेगा। घन का आयतन, घन का आयतन होता है ए का क्यूब और -7 प्लस 12, तो -7 और 12, यदि 12 में से हम 7 को घटाते हैं तो कितना बचता है 5 बचता है, ये आपका आंसर रहेगा। तो जोड़ी हमने कवर की, वीडियो को रोककर भी आप जोड़ी देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर PDF भी आप देख सकते हैं इसका। अब अगली वाली जोड़ी को हम कवर करते हैं, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। जैसे आयत क्या होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती है उसे आयत बोलते हैं। आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप 2 गुणित लंबाई इंटू चौड़ाई, परिमाप भी आप निकाल सकते हैं। 1/10, 1/10 का यदि भाग लगाते हैं तो इसमें दशमलव रूप होता है 0.1। देख सकते हैं इसको, जैसे मान लो 2 बटा यदि 100 होता तो 2 अंक के बाद 0 खिसकती, तो ये 1 अंक तो ये हो जाता है इसका, तो ये 0.02 हो जाता है। इसी प्रकार 1/10 का सीधा सीधा 0 के बाद 1 अंक, तो ये 1 पॉइंट आ गया, तो इसको हमने एक्सप्लेनेशन दिया। 3/4, तो 4 का भाग यदि हम 3 में लगाते हैं तो इसका आपका आ जाएगा 0.75। और माइनस का 2, एक संख्या यदि माइनस की हो और दूसरी संख्या प्लस की और इनका आपस में गुणा करना है तो उसका मान आता है -6, तो इसका ये ऑप्शन नंबर सी रहेगा। लेकिन यदि -2 इंटू -3 होता तो इसका यदि गुणा करते हैं तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस, तो ये आपका +6 हो जाता। तो हमने जोड़ी क्रमांक 4 हल की। अब जोड़ी क्रमांक 5 को देखते हैं।
इसने कहा है पहले वाले ऑप्शन में 1/4 प्लस 1/4, तो 1/4 दोनों का एलसीएम कितना आता है 4, और 4 कम 4 इसका भाग लगाया और 1 का 1 में जब गुणा किया तो 1 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 2/4, और 2 से इसको काटा तो 2 दूना 4, तो इसका आंसर रहेगा 1/2। तो ये हम इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर लगा देंगे 1/2। वर्ग अंतराल 10 और 20 का मध्यमान। मध्यमान निकालने का फार्मूला, जैसे 10 और 20 दिया है, मध्य मतलब बीच वाला मान, तो सीधा सीधा हमें बीच वाला मान 15 दिख रहा है। लेकिन यदि और कोई सी दशमलव वाली संख्या होती तो उसमें दिक्कत आती निकालने में। तो सीधा से तो हम एक काम करते हैं, निम्न सीमा में उच्च सीमा को जोड़ देते हैं और इन दोनों में 2 का भाग लगा देते हैं। तो जब 2 का भाग लगाया तो ये हो गया आपका 10 और 20 कितना हो गया 30, और 30 को डिवाइड किया हमने 2 से, तो कितनी बार आ गया ये 15 बार। तो इसका आंसर रहेगा आपका 15। इसका एक्सप्लेन कर दिया हमने, एक्सप्लेन कर दिया। हीरोइन के सूत्र से एस का मान, एस मतलब अर्ध परिमिति या अर्ध परिमाप भी बोलते हैं। तो किसी का भी परिमाप हम निकालते हैं तो a + b + c, और इसका जब आधा करना होता है तो उसके बटे में क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं। ये अर्ध परिमाप का फार्मूला। और बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है आपका πr²h। जोड़ी 5 क्रमांक हमने 5 कवर की। अब हम देखते हैं जोड़ी नंबर 6। तो जोड़ी नंबर 6 वही मल्टीप्लाई, एक संख्या माइनस की है एक संख्या प्लस की है, तो 4 का गुणा 5 में किया तो 4 × 5 हो जाएगा 20, लेकिन रहेगा मान माइनस का। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, यदि हम चतुर्भुज के चारों कोणों की बात करें तो चतुर्भुज में 4 कोण, जैसे ए मान लिया, बी मान लिया और सी मान लिया, और एक कोण हमने डी मान लिया, इन सभी का योग यदि किया जाता है तो वो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। और त्रिभुज के तीनों कोणों की बात करें तो वो 180 डिग्री होता है। अब 2/10, तो 2/10 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे, काटेंगे, तो ये 2 से कितनी बार कट जाएगा 5 बार, तो इसका आंसर रहेगा आपका 1/5। शंकु का आयतन, तो शंकु जैसे बेलन का आयतन होता है उसी प्रकार शंकु का आयतन भी हम लिख सकते हैं। तो कैसे, तो बेलन का आयतन होता है आपका πr²h, और सीधा यदि इसका तीसरा हिस्सा कर दें तो ये शंकु का आयतन बन जाता है, बेलन का तीसरा हिस्सा। अब आगे 1/3 हिस्सा, मतलब -3 प्लस -2, तो ये माइनस माइनस संख्या, ये माइनस, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे, तो ये -3 और -2, तो ये हो जाएगा आपका -5। तो इसका आंसर रहेगा -5। हमने जोड़ी क्रमांक 6 कवर की। अब हम देखते हैं कुछ बहुवैकल्पिक प्रश्न, तो इनको सॉल्व करना भी मैं आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, और इसके आंसर भी यहाँ पर दिए हैं। तो आप सभी निवेदन कर रहा हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि इसी प्रकार नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अब हम देखते हैं, किसी आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होता है आयत का क्षेत्रफल। यदि मैं 12 × 7 करूं तो 12 का गुणा 7 में किया तो 12 सतह होता है 84, और क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे हम 84 वर्ग सेंटीमीटर। अब यदि हम देखते हैं ये 0.6 मतलब 0.16, और ये हो गया आपका 0.6, तो दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए और इसको जोड़ देते हैं। तो ये 6 ऐसा कैसे, 0 लगा दिया, 6 ऐसा कैसा रहेगा, 6 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 7, तो ये हो गया 0.76। तो इस प्रकार से हम इसको जोड़ सकते हैं, मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम तीसरे वाले ऑप्शन की तरफ। तो तीसरा वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है, यदि त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी हो तो हेरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल एस, S-A, S-B और S-C हो, तो एस मतलब वही अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप को हम चुन सकते हैं। परिमाप क्या होता है a + b + c, तीनों भुजाओं का योग, और इसका आधा करना हो तो इसके बटे में क्या लिख देते हैं 2। तो ऐसा कैसे दिख रहा है आपको, तो इसका ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, जो कि आपका सही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये देखा जाए कि √3 निम्नलिखित घात का एक बहुपद है। तो √3 या कहने का मतलब ये संख्या, तो एक घात यानी कि एक बहुपद, सबसे पहले तो ये एक बहुपद ही नहीं है। जब बहुपद नहीं है तो उसमें कोई सी घात ही नहीं है, तो घात नहीं है तो इसकी शून्य घात होगी, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 घात। अब देखते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन क्या, एक होता है घनाभ और एक होता है घन। तो घनाभ की तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, मतलब LBH के रूप में, और घन की चारों जो भुजाएं होती है सारी की सारी वो कैसी होती है, समान। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बनता है वो क्या बनता है आपका, इसका बनेगा आपका 6a का स्क्वायर। इसका आंसर आपका सी सही रहेगा। अब पढ़ते हैं, एक्सप्लेन भी साथ साथ कर देते हैं इसको। किसी घटना के घटित होने की संभावना के परिणाम को क्या कहते हैं। यदि कोई सी घटना घटित होती है, मतलब वर्षा होने की संभावना या संभावना व्यक्त करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता कहा जाता है। मल्टीप्लाई करने वाला आपका क्वेश्चन आया है कि 5.439 में गुणा कर दो 100 का।
किसी भी प्रकार के इस प्रकार से संख्या का गुणा करना होता है तो जितनी जीरो है वो सारी की सारी जीरो को आप ऐसी की ऐसी लिख देते हैं और जितने अंक के बाद दशमलव 1 2 3 उतने अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं इसमें। तो यहाँ पर हम देखते हैं सारी की सारी संख्या यदि हमने ऐसी लिखी तो 5.439 गुणित 100 और सारी की सारी दशमलव ऐसी संख्या लिखने के बाद 4 3 9 दशमलव कहाँ लगेगा 3 अंक के बाद, 3 अंक के बाद कहाँ मतलब 1 2 3 तो यहाँ लग जाएगा। तो इसका 543.9 तो इसका आंसर रहेगा आपका ए। ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे मान लो 2.5 में यदि मैं 10 का मल्टीप्लाई करता तो सीधा सीधा ये दशमलव ऐसा होता कि ये हम 250 लिख देते और 1 अंक के बाद दशमलव तो इसका आंसर आ जाता 25। तो इसी प्रकार से आप और भी अन्य सवाल कर सकते हैं। फिर एलसीएम वाला सवाल आया 2/5 प्लस 1/5 दोनों का एलसीएम हमारा कितना है 5, 5 1 हम 5 तो 2 में गुणा किया 2 प्लस 1 हो जाएगा आपका 2 और 1 कितना हो गया 3 तो इसका आंसर रहेगा 3/5। ये आपका सही आंसर रहेगा। मूल बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको पहले समझाया है कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। दो अक्ष होते हैं, ये होता है एक्स अक्ष ये वाला और एक होता है ये वाई अक्ष। जहाँ एक्स और वाई अक्ष काटते हैं उसको मूल बिंदु कहा जाता है और मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 बनते हैं और एक्स को भुज बोलते हैं और वाई को कोटि बोलते हैं। अब आगे देखते हैं शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या बनता है? शंकु का आयतन मैंने अभी आपको समझाया था कि जो बेलन का आयतन होता है उसका 1/3 हिस्सा होता है शंकु, तो इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब यदि चतुर्थांश की बात करें तो वापस से मैं एक चतुर्थांश बना देता हूँ। ये एक्स अक्ष, ये एक्स डेश अक्ष, ये वाई अक्ष, ये वाई डेश अक्ष। इसने बोला है -4 और जो डेश डेश है वो सारे के सारे मान माइनस के रहेंगे। तो यहाँ पर दोनों मान प्लस के रहेंगे, यहाँ पर एक्स का मान माइनस का और वाई का मान प्लस का रहेगा। फिर यहाँ पर आपका रहेगा दोनों मान माइनस के रहेंगे और यहाँ पर x का मान तो प्लस का और y का मान माइनस का। यहाँ पर माइनस का x का मान है, x का मान माइनस का मतलब यहाँ पर, और y का मान आपका काय का है प्लस का, मतलब दूसरे, ये पहला चतुर्थांश कहलाएगा दूसरा और ये तीसरा, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। तो इसका आंसर नंबर बी सही रहेगा। तो आप चतुर्थांश बनाकर भी देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। किसी आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर व चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। मैंने आपसे बोला आयत का परिमाप, किसी भी परिमाप को जोड़ने के लिए सबसे पहले हम परिमाप को जोड़ देते। अभी बोला आपने बोला, हमने बोला तो आप इसकी चौड़ाई मान लो, इसकी लंबाई तो हमने 10 सेंटीमीटर और इसकी 5, तो ये भी 5 ये भी, तो दोनों, तो यदि मैं अलग अलग जोड़ूँ तो सारी भुजाओं को 5, ये मान लो ये आपकी 10 है, माफ़ करना, जैसे मैं आयत यहीं पे बना लेता हूँ, तो ये आपकी 5 है तो ये भी 5 रहेगी, ये 10 है तो ये भी 10 रहेगी। मैंने कहा परिमाप में सारी भुजाएं जोड़ते हैं, तो सारी भुजाएं जोड़ने के लिए 10 में 10 को जोड़ा 20 और 5 में 5 को जोड़ा 10, 20 और 10 हो गए 30, तो इसका आंसर आपका 30 रहेगा। लेकिन मैं इसको फॉर्मूले से भी बता देता हूँ, तो 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 बार जोड़ देंगे इसको, तो लंबाई आपकी 5 है और चौड़ाई आपकी 10 है, 10 और 5 मिला दिए तो 15 हो गए और 15 में 2 का गुणा किया तो कितने हो गए 30। तो ये आपका आंसर नंबर, ये इससे भी कर सकते हैं। अब परिसर की बात कर दी इसमें, तो परिसर निकालना है इस आंकड़े का। तो 13वां सवाल आपका है 25 18 20 22 6 6, तो इसमें सबसे बड़ी जो संख्या है वो निकाल लेते हैं। तो सबसे बड़ी इसमें है 32। फिर सबसे छोटी कौन सी है? तो मैं 32 में से यदि 6 को घटाता तो कितना बचता है? ये आपका बचता है 26। तो इस प्रकार से आप परिसर, सबसे बड़ा आंकड़े में से छोटे आंकड़े को हटा दो, ये परिसर आपका निकल जाएगा। अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय, तो गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर का वर्ग, और जब इसका आधा करेंगे तो ये 2 पाई आर का वर्ग, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। रेखी बहुपद की घात कितनी होती है? जब एक रेखी बहुपद की बात करते हैं हम, तो रेखी बहुपद का ऐसा रहता है स्टेट, मतलब यदि इसको ax + b लिखते हैं तो इसकी घात कुछ भी नहीं है, तो रेखी बहुपद की घात 1 होती है। हम देखते हैं सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, तो इसको माध्य बोलते हैं, या इसे x बार से भी दर्शा सकते हैं, औसत माध्य भी बोल सकते हैं। सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो यहाँ पर प्रेक्षण दिए गए हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके किसी त्रिभुज के लिए किया जाता है। तो ये समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। 18वां प्रश्न पढ़ते हैं हम। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का भुज, यानी कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का भुज, y अक्ष पर x का मान होता है 0 और x मतलब भुज होता है आपका 0। हमेशा ध्यान रखना, यदि x के अक्ष की पूछता तो y क्या होता है 0, तो उसकी कोटि हो जाती फिर इसकी 0। तो ये हमने
18 विकल्प आपके सामने रखे और इसके आगे के विकल्प मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करने वाला हूं, क्योंकि वीडियो हमारा लेंथी हो रहा है, इसलिए हम सारे के सारे वीडियो 18 वीडियो विकल्प के बाद करने वाले हैं। तो लगभग इसमें कुछ एक मतलब लगभग इसमें 59 वीडियो वैकल्पिक प्रश्न और कुछ रिक्त स्थान, तो अगले वीडियो में इनको मैं कवर करने वाला हूँ। सारे के सारे प्रश्न समझें। यदि इन प्रश्नों में आपको किसी प्रकार का डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कर दें, तो अपने दोस्तों के साथ पहुँचा दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद साथियों, जल्द मिलेंगे आपको अगले वीडियो में।